अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट टॉक विद उस्मान गनी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए डिफरेंट पीएसएल के रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूं। पीएसएल के रिलेटेड जो हमारी वीडियोस की सीरीज है वो जारी है और रोज बरोज मैं आपके लिए कोई ना कोई नई वीडियो लेकर आता हूं और नई चीज के बारे में हम बात करते हैं। खिलाड़ियों के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि कौन से खिलाड़ी इस पीएसएल ड्राफ्ट में जो 15 दिसंबर को होने जा रहा है, कौन से खिलाड़ी प्लेटिनम कैटेगरी में ड्राफ्ट में सिलेक्ट हो सकते हैं। आज हम उसी प्लेटिनम कैटेगरी की बात करेंगे कि जो प्लेटिनम का पहला राउंड है उसमें कौन से खिलाड़ी तमाम टीमें पिक कर सकती हैं, किन खिलाड़ियों को पिक होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पिक ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे कि कौन सी टीम की पहली पिक है और वो किस खिलाड़ी को प्रेफर कर सकती है, किस खिलाड़ी को पिक कर सकती है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही नई नई वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं उन खिलाड़ियों के ऊपर कि कौन से खिलाड़ी जो है वो इस ड्राफ्ट में पिक हो सकते हैं प्लेटिनम के पहले राउंड में। तो अगर हम देखें प्लेटिनम के पहले राउंड में जो पहली पिक है वो लाहौर कलंदर्स की है। तो लाहौर कलंदर्स किस खिलाड़ी के ऊपर जा सकता है, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो डेविड मिलर एक बहुत बड़ा नाम इस बार पीएसएल ड्राफ्ट में शामिल है। उसके बाद एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रहे हैं, वो इस ड्राफ्ट में शामिल हैं। एवन लुइस, माया नाज वेस्ट इंडियन बैट्समैन, वंडरडूसन साउथ अफ्रीका के बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, मार्टिन गप्टिल, निकोलस पूरन, सिकंदर रजा, हसारंगा, जिमी नीशम और भी बहुत बड़े बड़े नाम इस बार हमें ड्राफ्ट में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या लाहौर कलंदर इनमें से किसी को सिलेक्ट करेगी? तो उसका आंसर है नहीं। हम सब जानते हैं कि लाहौर कलंदर इनमें से किसी खिलाड़ी को प्लेटिनम की पहली पिक में सिलेक्ट नहीं करेगी। वो अपने ही प्लेयर के ऊपर जाएंगे, उन्होंने अपना ही प्लेयर लेना है। फखर जमान को ही वो सिलेक्ट करेंगे और फखर जमान उनके लिए एक बहुत बड़े परफॉर्मर रहे हैं, हमेशा उनके लिए अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। वो तो उनका एक उन्हें एज मिला कि उनकी पहली पिक आई, उन्हें बहुत बड़ा फायदा हुआ जिसकी वजह से उन्होंने उनको रिटेन नहीं किया और एक हिसाब से वो अब 9 खिलाड़ी उन्होंने रिटेन किए हैं। 9वां खिलाड़ी वो फखर जमान को ही दोबारा जाकर पिक करेंगे। अच्छा, एक और बहुत मजे की सिचुएशन बन सकती है। दूसरी पिक है कोयटा ग्लैडिएटर्स की। तो कोयटा ग्लैडिएटर के पास भी एक चांस है अपना खिलाड़ी वापस लेने का। उन्होंने भी नसीम शाह को रिटेन नहीं किया इसी आस पे कि वो दोबारा जाकर उन्हें प्लेटिनम में पिक कर लेंगे। मैंने नसीम शाह के बारे में आपको बताया था, उनकी जो ओरिजिनल कैटेगरी है वो डायमंड है, लेकिन वो प्लेटिनम में खेलना चाहते हैं, इसलिए उन्हें कोयटा ने रिटेन नहीं किया और उनको यही कहा गया कि हम आपको रिटेन नहीं करते डायमंड में, बल्कि आपको जाके ड्राफ्ट में जाके आपके वाइल्ड कार्ड खेल के आपको प्लेटिनम में पिक कर लेंगे। तो अब उन्होंने ऐसा ही करना है। कोयटा के पास 2 प्लेटिनम की पिक्स मौजूद हैं, वो 2 खिलाड़ी पिक कर सकते हैं। एक तो वो नसीम शाह डेफिनेटली करेंगे और दूसरा वो एक और प्लेयर पिक कर सकते हैं और वो पहली पिक में उस प्लेयर को पिक करेंगे, दूसरी पिक में वो नसीम शाह को करेंगे। तो एक जो सिचुएशन बन सकती है, इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन सकती है। अगर लाहौर कलंदर पहली पिक में फखर जमान की बजाय नसीम शाह को लेता है, जो कि ऐसा होना मुश्किल है, मेरे ख्याल से ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूं कि अगर वो नसीम शाह को लेते हैं तो कोयटा को नुकसान हो सकता है। कोयटा को फिर नसीम शाह को आरटीएम के जरिए लेना पड़ेगा और पहली पिक में लेना पड़ेगा। तो कोयटा को नुकसान क्या होगा? कोयटा अपना जो दूसरी पिक में प्लेयर एक्सपेक्ट कर रही होगी। अगर तो फखर जमान पहली पिक में लाहौर कलंदर लेता है तो सीधा सीधा फिर वो दूसरी पिक जो कोयटा की है उसमें वो हसरंगा के ऊपर जाएंगे। डेफिनेटली जो कोयटा है वो हसरंगा के ऊपर ही जाएगी, हसरंगा नहीं तो फिर डेविड मिलर के ऊपर जाएगी। इन दोनों में से किसी खिलाड़ी को वो पिक करेगी और उनके पास ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी एक और खिलाड़ी, बड़ा खिलाड़ी लेना। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बताया नसीम शाह को वो पहली पिक में लाहौर कलंदर पिक करता है तो फिर क्या होगा? फिर कोयटा आरटीएम यूज करेगी, वाइल्ड कार्ड यूज करेगी और उनका जो चांस होगा दूसरे खिलाड़ी को पिक करने का वो जाया हो जाएगा। उनको उसी पिक में नसीम शाह को पिक करना पड़ेगा और फिर अपनी दूसरी बारी का इंतजार करना पड़ेगा अगले राउंड के लिए। फिर उस वक्त तक पता नहीं हसरंगा या मिलर बचते हैं नहीं, तो ये इनको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि नसीम शाह को अगर उन्होंने पिक कर लिया लाहौर ने, अगर वो कहें कोयटा वाले कि हम पिक ही नहीं करना चाह रहे, हम आरटीएम नहीं यूज करते नसीम शाह के ऊपर, जाए ले लें नसीम शाह, तो फिर क्या होगा? फिर वो फखर जमान लेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है? आप अपनी राय का इजहार करें, आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या लाहौर ऐसा चांस ले सकता है कि लाहौर नसीम शाह को ले ले और फखर को छोड़ दे, और कोयटा ऐसा करे कि कोयटा फखर को ले ले और नसीम शाह को ना ले? क्या ऐसा पॉसिबल है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। जो फैंस हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के और लाहौर कलंदर्स के, उन दोनों टीमों के लिए क्या सूटेबल रहेगा? क्या लाहौर के लिए फखर जमान सूटेबल रहेगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा, या फिर नसीम शाह? और ऐसा ही क्या
कोयटा के लिए फखर या नसीम शाह कौन बेस्ट रहेगा। ये एक सिचुएशन बन सकती है जो कि मैं ऐसा होता हुआ देख तो नहीं रहा, लेकिन मैंने आपके सामने एक ऑप्शन रखा है। जो लाहौर है वो फखर जमान के ऊपर ही जाएगा, वो नसीम शाह को सिलेक्ट नहीं करेगा और कोयटा को फिर फायदा हो जाएगा। कोयटा फिर हसरंगा को ले सकता है, मिलर को ले सकता है, तो कोयटा को तो ये बहुत बड़ा फायदा होगा। दूसरी पिक में वो फिर नसीम शाह को लेंगे। तीसरी पिक है मुल्तान सुल्तान की, तो मुल्तान सुल्तान किस खिलाड़ी को पिक करेगा। मुल्तान सुल्तान अगर हम उनका रोस्टर देखें, अगर हम उनके रिटेन प्लेयर्स देखें तो उनके पास ओपनर्स तो मौजूद हैं, तो ओपनर्स के ऊपर वो नहीं जाएंगे। मिलर ले सकते हैं या फिर वो मोइन अली ले सकते हैं। मेरे ख्याल से मोइन अली उनके लिए बेस्ट हो सकते हैं। मोइन अली के ऊपर वो जा सकते हैं, उनको बॉलिंग भी देंगे और टॉप ऑर्डर में वो बैटिंग भी कर सकते हैं। और डेविड मिलर मेरा नहीं ख्याल, मोइन अली के ज़्यादा चांसेस हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें कराची किंग्स आ जाता है। कराची को बॉलिंग की ज़रूरत है। कराची अगर हसरंगा बचता है, हसरंगा को कोई नहीं पिक करता ऊपर, तो कराची डेफिनेटली हसरंगा के ऊपर जाएगी। लेकिन हसरंगा बहुत मुश्किल है कि उन तक पहुंचे और कराची को हसरंगा नहीं मिलने वाला। तो कराची को एक ओपनर चाहिए, एक विकेट कीपर चाहिए। तो जो उनके लिए बेस्ट हो सकता है वो गुरबाज हो सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि निकोलस पूरन को लेना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से निकोलस पूरन से बहुत ज़्यादा जो बेस्ट रहेंगे वो गुरबाज रहेंगे। उनको ओपनिंग भी देंगे, उनको विकेट कीपिंग भी देंगे, उनके दो मसले हल हो जाएंगे, 2 in 1 मिल जाएगा उनको गुरबाज। नहीं तो उसके अलावा उन्हें फिर ओपनर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा और मिडिल ऑर्डर में उनको फिर एक विकेट कीपर सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो गुरबाज के ऊपर जाते हैं तो 2 in 1 उनको मिल जाता है, तो गुरबाज उनके लिए बेस्ट रहेंगे। उसके बाद फिर आ जाते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड डेफिनेटली हेल्स के ऊपर जाएगा। अगर वो हेल्स को नहीं लेते तो फिर वो एमन लुवस के ऊपर जा सकते हैं। एमन लुवस भी बहुत डेंजरस प्लेयर हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड के टाइप के प्लेयर हैं, तो उनके ऊपर वो जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि वो हेल्स को लेंगे, हेल्स को आरटीएम करेंगे या उनको फिर सिलेक्ट करेंगे। लेकिन हेल्स का इस बार ये है कि वो उनकी अवेलेबिलिटी के थोड़े से इश्यूज हैं, इसलिए उन्होंने रिटेन भी नहीं किया इस्लामाबाद ने। तो हेल्स या एमन लुवसन के ऊपर इस्लामाबाद वाले जा सकते हैं। आखिर पे फिर बचती है पेशावर ज़ल्मी की टीम। पेशावर ज़ल्मी क्या ले सकती है। पेशावर ज़ल्मी को मिडिल ऑर्डर की ज़रूरत है। मिडिल ऑर्डर में उनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है इतना कोई खास, तो वो मिडिल ऑर्डर में अगर डेविड मिलर बचता है, मेरे ख्याल से डेविड मिलर बच जाएगा। डेविड मिलर उन तक पहुंच सकता है, उनके लिए खेल चुके हैं पहले भी डेविड मिलर पेशावर ज़ल्मी के लिए, तो डेविड मिलर मेरे ख्याल से उन तक पहुंच जाएंगे और वो डेफिनेटली डेविड मिलर को सिलेक्ट करेंगे पेशावर ज़ल्मी वाले। अगर तो वो नहीं पहुंचते तो फिर वो एमन लुवस जैसे मैंने आपको बताया उनको ले सकते हैं। वंडर डूसन के ऊपर वो जा सकते हैं, निकोलस पूरन के ऊपर जा सकते हैं। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं, लेकिन जो बेस्ट रहेंगे वो मेरे ख्याल से डेविड मिलर ही रहेंगे। और डेविड मिलर मुझे लग रहा है, मुझे एक फीलिंग आ रही है कि डेविड मिलर उन तक पहुंच जाएंगे, तो डेविड मिलर के ऊपर वो जा सकते हैं। आपके ख्याल से क्या जो मैंने प्लेयर्स बताए हैं आप मुझसे एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई फेवरेट टीम है आप अपनी राय का इजहार करें कि उस टीम को किस खिलाड़ी को पिक करना चाहिए। और जो मैंने पहले सिचुएशन आपको बताई नसीम और फखर वाली, आप उसके बारे में भी अपनी राय दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे नई नई वीडियोस मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखें, जल्दी आपसे एक और नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू।